महीना चल रहा है रमज़ान का और रमज़ान के महीने में महँगाई आसमान पर है। हमने देखा कि इससे पहले जब भी कभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम आती थी तो इंडिया से चला जाता था, इंडिया से प्याज़ गई है, इंडिया से टमाटर गए हैं। पिछले 75 साल से हमें एक ही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर जो है वो हमारी शारग है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबसे पहले तो उन्होंने इंडिया जो आर्टिकल 370 किया है, तो आपने उसके ऊपर क्या कर लिया है? ट्रेड बंद कर आपने ट्रेड बंद की। ट्रेड बंद करने से किसको नुकसान? सुपर पावर्स के साथ हमारे रिलेशन ही अच्छे होंगे तब तक हम दुनिया में पाकिस्तान जो है ना वो किसी भी इशू पे, चाहे वो पानी का इशू हो, चाहे कश्मीर का इशू हो, चाहे फ़लस्तीन का इशू हो, उसके अंदर हम आगे नहीं आ सकते। और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम IMF से पैसे लेने लगे हैं। और अब ये हमारे जो सस्ते जर्नलिस्ट हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठे हैं, वो ये कहते हैं कि ये डेवलपमेंट इंडिया इसलिए कर रहा था कि जो वो लोग हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए। World Bank over 12.5 million Pakistanis have fallen below the poverty line, pushing the poverty rate to a staggering 39.4%. आपको अगर कहा जाए कि इंडिया के साइड कश्मीर को आजाद करवाने जाना, क्या करेंगे उसके लिए? जान दे देंगे या नहीं? बिल्कुल जान दे देंगे। जान दे देंगे। और दिन का कमाते कितने? 700-800। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 है। 2 बच्चे हैं और 700-800 कमाते हैं और कश्मीर उधर वहाँ पे जाके जान दे देंगे। इस्लामोफोबिया की सबसे खतरनाक और भयानक शक्ल इस वक्त भारत में देखी जा सकती है, जहां आए रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बहानों से, हरकत से मुसलमानों को तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाना अब मामूल बन चुका है। और इस सारे गंद में RSS सरे फहरिस्त है। RSS बुनियादी तौर पर एक फिरका परस्त और मुस्लिम दुश्मन तंजीम है। ये एक जुल्म हुआ था जो 370 धारा को लेकर इमरान खान ने इस कौम पर किया कि उन्होंने जो ट्रेड बंद की इंडिया के। मैं समझता हूँ कि ये दुश्मनी हुई है पाकिस्तान के साथ। ये कहते हैं जी कि 9.5 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में आप उधर देखें, इंडिया में देखें, मोदी साहब ने कहा, उन्होंने मजहबी टच की तरफ गए, वो हिंदुत्व को उन्होंने रिवाइव किया कि पॉपुलर चीज थी। वहां पे आप देख लें, उनका प्राइम मिनिस्टर कभी सोच नहीं सकते, नेहरू साहब रहे, बाकी रहे, एक सेकुलर, एक उनकी एक ट्रेडिशन रही। आज का देखें कितनी मजहबी चीजों पे, क्योंकि वोटर जो है वो वोट आपको मजहब की बुनियाद पे देगा, एक नेशनलिज्म की बुनियाद पे, या मैंने उसको मजहब की बुनियाद पे अपना एक वो बनाना है, लोगों को मजहबी टच देना है, ये करने वो फिर डैम केयर एटीट्यूड होता है। आपका पॉपुलर चीज है, मजहब सेल होता है, आपका नेशनलिज्म सेल होता है कि हम गुलाम थोड़े हैं, वो आज कौम चढ़ गई पहाड़ पे। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते। इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। अगर आज हमारे बॉर्डर खुल जाए इंडिया के साथ, तो हमारी जो ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री है, हम हर लिहाज से हम कितना आगे जा सकते हैं। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें। Since last year, Pakistan has faced a dire economic crisis. और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? हम लोग तो देखते हैं, हम ये क्रिश्चियन इसको पीछे कर दो, इसके साथ बैठ के खाना नहीं खाना। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। इधर अग्नि तो हमारा था, इधर उन्होंने कैसे बना लिया? अग्नि पाइप हमारा कहाँ से आ गया सर? अग्नि मिसाइल वो नवाज शरीफ चलाया तो था इधर चागी में अग्नि चला था। हाँ वही कि वो औरत को एज अ प्रोडक्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, औरत को आगे लाना यूज करना है तो डेफिनेटली वो अपनी औरत को आगे, पता नहीं वो उनका पीछे क्या माइंड मैपिंग है, ये तो हमें नहीं ना पता। फैसिलिटेट करना, मर्दों के शाना बशाना लाकर काम करवाना, ये औरत को यूज करना है। पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान अब कहीं पे भी नहीं रहा। पाकिस्तान को अगर हम कहें कि पाकिस्तान कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर हम यहाँ पे बात करें, पाकिस्तान की जो नई CM है मरियम नवाज, वो भी तो एक खतून है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक सिर्फ वो सूखा बता रही हैं कि पाकिस्तान को ये कर वो कर, तो पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगी ना ही उन्होंने कुछ करना है। वैसे सूखा बता सकती हैं, बातें बना सकती हैं, और कुछ भी नहीं चाहते कि दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने बातें बनाई। ये चीज़ पे हम जो है ना इतना वो नहीं कर सकते, डिटेल्स हम नहीं बता सकते कि कौन मेरिट से ऊपर आता है। ये हमारी लक पे भी डिपेंड करता है कि हमारी लक क्या है। हम अपनी लक की वजह से भी आगे आ जाते हैं। समटाइम हम जो है डंडी मार के भी आगे आते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा डंडी मारता है। औरतें क्या, मर्द दोनों। अच्छा, अगर हम भारत की बात करते हैं, वो खातूनों को, अपनी वुमेन को कितना इंपावर करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लीड एक औरत ने किया। देखें, अभी आप रिसेंटली बात करें, नरेंद्र मोदी साहब ने वहाँ पे भारत में जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, नामवर यूट्यूबर्स को, सबको उन्होंने जो है ना गोल्ड मेडल शेयर दिए, सबको उन्होंने इनाम दिया अच्छा काम करने पे। और पाकिस्तान में कौन किसी को कर रहा है? पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आपने देखा है?
अगर आप बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान की खतून की, तो बात आप देखें, अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब ने अपनी खवातीन को प्रॉपरली आज़ाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन आज़ाद हैं, ये मर्दों के बराबर हैं, ये जो चाहे पहन सकती हैं, बाया ओढ़ना चाहे ओढ़ सकती हैं, शलवार कमीज पहने, पैंट पहने, जीन्स पहने, शर्ट पहने, जो मर्जी पहने, ये आज़ाद है। अगर वो इस्लामिक मुल्क जो है वो इतना मॉडर्न मुल्क बन सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान की अब क्या बात करिए, पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए ना।